नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रिंस कुमार रवि और आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबल कोचिंग में। सभी को पता है जैसा कि यूपी पुलिस की डेट अनाउंस हो चुकी है। 23 तारीख को पहला पेपर होने वाला है, 23 अगस्त को पहला एग्ज़ाम है यूपी पुलिस का। ठीक, तो बहुत बच्चों के इस एग्ज़ाम को लेकर के हमारे पास भी कॉल आ रहे हैं, टीम के पास कॉल आ रहा है और बड़ी हड़बड़ाहट सी घबराहट सी बच्चों में हो रही है कि इतनी जल्दी पेपर की डेट अनाउंस कर दी, हमें मौका नहीं मिला, हमारे पास समय कम है, हम तैयारी कैसे करें। तो इस चीज़ को लेकर के एक बड़ा बच्चों में बवाल मचा हुआ है। तो यहाँ पर हमने देखिए थंबनेल में भी इस चीज़ को यहाँ पर दर्शाया है कि इतने कम समय में तैयारी कैसे करें और अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। मैं यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ कि इतने कम समय में हम तैयारी कैसे करें। बच्चों का ये क्वेश्चन है, एक्चुअली किसका क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नहीं है, ये बच्चों का क्वेश्चन है। और इसी चीज़ को लेकर के आज मैं आपके साथ जुड़ा हूँ इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपके साथ जो इन सब चीज़ों को लेकर के आया हूँ। तो मैं एक सटीक तरीके से आपको बताऊंगा कि इतने कम समय रहते हुए भी आप अपनी अच्छी तैयारी कैसे करें, अपनी तैयारी को बेहतर कैसे बनाएं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये SRMT बराबर इक्वल सिलेक्शन लिखा है, इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों हमारी टीम ने और हमने मिलकर के इस चीज़ का एक फॉर्मूला बनाया है, इसी सिलेक्शन फॉर्मूला साबित हो सकता है। इस यूपी पुलिस के री एग्जाम में सिलेक्शन फॉर्मूला साबित होगा। क्या होगा? SRMT बराबर सिलेक्शन। इसका क्या मतलब है आगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इस चीज को कि SRMT को हमने सिलेक्शन क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, इस पर कैसे हमें काम करना है और ये हमारा सिलेक्शन फॉर्मूला कैसे साबित होगा। क्लियर? तो बहुत देरी ना करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये इतने कम समय में तैयारी कैसे करें। तो देखिए जब हमारा फरवरी माह में एग्जाम की डेट जो है या हमारी परीक्षा रद्द हुई थी या एग्जाम कैंसिल हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा इस चीज की भी घोषणा, इस बात की भी घोषणा की गई थी कि पेपर रद्द हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन 6 माह के अंतर्गत या 6 महीने के अंदर यह परीक्षा दोबारा आयोजित कराई जाएगी। तो देखो आपको समय के बिल्कुल भी अभाव नहीं रहा है। जिन बच्चों ने इस समय में को लेकर के सिलेबस पढ़ा है, सिलेबस तैयार किया है, उस सिलेबस को सिलेक्शन या रिवाइज किया है, टेस्ट लगाए, मॉक टेस्ट लगाए हैं, वो सारी चीज़ें एक परीक्षा के नज़रिए से जो स्ट्रेटेजी हो सकती है वो सारी चीज़ें की हैं, तो उस बच्चे के मन में बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं होगी। लेकिन जो बच्चों का ये क्वेश्चन है, जिन अभ्यर्थियों का ये क्वेश्चन है, उसकी भी शंका हम यहाँ पर दूर करने का प्रयास करेंगे और इतने कम समय में भी आपकी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, देखिए यहाँ पर यूपी पुलिस री एग्जाम की बात की गई है। किसकी बात की गई है? यूपी पुलिस री एग्जाम की बात की गई है। क्लियर? अब सबसे पहले हम यहाँ पर ये क्लियर कर देते हैं कि SRMT बराबर सिलेक्शन कैसे है। सबसे पहली बात अगर करें तो आपके लिए यहाँ पर यूपी पुलिस का जो सिलेबस है वो कंफर्म होना चाहिए, वो पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, हमारी परीक्षा में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, कौन कौन से विषय आने वाले हैं, उन सब की चर्चा करेंगे। यहाँ पर लिखा है रिवीजन। क्या आपने सही समय पर रिवीजन किया है? आपका जो सिलेबस है पढ़ने के बाद उसे आपने कितना रिवाइज किया है? इसके बाद लिखा है मॉक टेस्ट। क्या उसे करने के बाद आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं? और आप इस चीज को लेकर के जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं और ये आपके 150 क्वेश्चन है, समय निर्धारित 2 घंटे है, 2 घंटे के अंतर या 2 आवर्स के अंतर्गत आप 150 क्वेश्चन को कैसे टैकल कर पा रहे हैं, वो टाइम मैनेजमेंट की भी हम आपसे बात करेंगे। क्लियर? ये सबसे पहले सिलेबस आपका क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारे टॉपिक कौन कौन से रहने वाले, सिलेबस क्या है, रिवीजन आपने कितने टाइम्स उसका रिवीजन किया है, उस चीज पर चर्चा करेंगे। मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, कैसे करें, और उस सब चीज को लेकर के हमारे 150 क्वेश्चन होने वाले हैं, 2 घंटों में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। जो कैंडिडेट इस चीज को कर लेता है तो वो सिलेक्शन के करीब पहुंच जाता है। इसी चीज को लेकर के हमने फॉर्मूला बनाया, S4 सिलेबस, रिवीजन 4, R4 रिवीजन और M4 मॉक टेस्ट और T4 टाइम मैनेजमेंट। क्लियर? यहां पर आप क्लियर दिखाई दे रहा है सिलेबस, जिसका कंठस्थ सिलेबस है, सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उसने रिवीजन भी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं और मॉक टेस्ट के साथ साथ अपना टाइम मैनेज भी कर रहे हैं। कहने का मतलब उस निर्धारित समय में आप 150 क्वेश्चन अपने देख पा रहे हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा फाइनली यहाँ पर हमें सिलेक्शन मिल जाएगा अगर कोई भी स्टूडेंट इन सब चीज़ों को कर लेता है। सिलेबस कंठस्थ कीजिए, अपना रिवीजन कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए और टाइम मैनेजमेंट के साथ मॉक टेस्ट लगाइए एक टाइम निर्धारित समय में। यानी आपका क्वेश्चन तो आता है लेकिन एक आप
निश्चित समय में उस चीज को आप नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे। तो एसआरएमटी इस तरीके से आपका सिलेक्शन साबित होगा। क्लियर। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं। इसके सबसे पहले हम सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। यूपी पुलिस का क्या सिलेबस रहने वाला है, आप सभी को पता है कहां से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों अगर हमें कोई अपना मकान बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, तो उसके 4 पिलर होते हैं। अगर चारों पिलर हमारे स्ट्रांग हैं, अगर हमारे 4 पिलर्स यहाँ पर बड़ा साबित होगा, 4 पिलर्स, 4P भी यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ऐसे ही किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए, किसी भी मकान को बनाने के लिए हमें पिलर्स अगर मजबूत है तो हमारी मकान भी मजबूत होगा। क्लियर। तो ऐसे ही 1 पिलर की में हमने रखा है रीजनिंग। क्लियर। रीजनिंग का क्या सिलेबस होने वाला है, उसका क्या स्कोर रहने वाला है, क्या अनुपात इस एग्जाम में रहने वाला है। दूसरा पिलर होगा हिंदी। हिंदी आपकी कितनी मजबूत है, उसके कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, कितना स्ट्रांग है। क्लियर। नेक्स्ट जीके जीएस, 3rd पिलर। और चौथा पिलर है हमारा मैथ। क्लियर। यानी हमारे इस एग्जाम के भी 4 पिलर है। यानी यहां से हमको जो 4 सब्जेक्ट पर कमांड करनी है। अब यहां पर बच्चों का प्रश्न ये भी है कि इसमें 2 कैटेगरी के स्टूडेंट भाग ले रहे हैं। एक स्टूडेंट तो वो है कि जिनका मैथ बहुत स्ट्रांग है। क्लियर। यहां पर अगर कुछ क्वेश्चन निर्धारित किए गए, लगभग 18 से 20 क्वेश्चन इस परीक्षा में, यूपी पुलिस की परीक्षा में हमें 18 से 20 क्वेश्चन मैथ के देखने को मिलते हैं। क्लियर। 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों का कहना यह है, या कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनका मैथ बहुत बढ़िया है, जबरदस्त स्ट्रांग है, लेकिन उनका जीएस बहुत कमजोर है। जीएस पर कमांड नहीं कहते हैं सर, जीएस के 38 क्वेश्चन कैसे, 37 से 38 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो कैसे करें। हिंदी पर पकड़ नहीं बन पा रही है। अच्छा, जिसका मैथ अच्छा होगा उसकी रीजनिंग भी अच्छी होगी ओवरऑल। क्लियर। तो इन सब चीजों पर दूसरे वो बच्चे हैं, दूसरे वो कैंडिडेट हैं जिनका मैथ एवरेज है, मैथ बहुत अच्छा नहीं है, मैथ में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं बन पा रही है, 10 से ऊपर क्वेश्चन नहीं जा पा रहे। तो ऐसे में क्या वो सिलेक्शन ले पाएंगे? हाँ जी, सिलेक्शन ले पाएंगे अगर एक सटीक रणनीति के साथ, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ अगर अपनी पढ़ाई को बनाए रखेंगे, अपनी तैयारी को स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ करेंगे तो सिलेक्शन 100% ले जाएंगे। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं यूपी पुलिस री एग्जाम की स्मार्ट स्ट्रेटेजी। क्लियर। तो शुरू करते हैं। तो रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर रीजनिंग के निर्धारित क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 55 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों? यहां पर आपके रीजनिंग के 55 क्वेश्चन यहां पर आपके आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 55 क्वेश्चन आने वाले हैं। हिंदी के आपको पता है 37 क्वेश्चन रहेंगे, जीके जीएस के 38 है, और यहां पर मैथ के क्वेश्चन 20 या 18 क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, वो एक बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अनुपात लगभग यही रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की कि कोई कैंडिडेट कितने क्वेश्चन रीजनिंग में करे कि उसका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हमें अपने करने हैं कि हम सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएं। यूपी पुलिस में एक बहुत बड़ी आशा लेकर के बच्चे बैठ रहे हैं, पहले ही पेपर भर्ती रद्द हो गई। ठीक, तो ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि सिलेक्शन कैसे, बच्चों में एक होड़ लगी हुई है, एक जबरदस्त संघर्ष है, रात दिन रात नहीं देख रहे हैं अपने आप को। यूपी पुलिस एग्जाम में बच्चों ने झोंक दिया है पूरे तरीके से। दिन में कोचिंगों में पढ़ रहे हैं, लाइव क्लास यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, और रात को लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ रहे हैं। तो वो कैसे करें अपना टाइम मैनेजमेंट, उस सब चीजों को करते हैं। क्लियर। तो यहां पर अगर रीजनिंग की बात करें तो ऑन एन एवरेज अगर कोई कैंडिडेट अपने 45 से 48 क्वेश्चन रीजनिंग में कंफर्म करता है, सटीक तरीके से करता है, तो क्या वो सिलेक्शन के करीब पहुंच पाएगा। यहां पर हम देख रहे हैं कि हिंदी के कितने क्वेश्चन करें। क्लियर। तो यहां पर भाई हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, जितना जीके जीएस है पूरा विस्तार है जीके जीएस में, हिंदी समराइज है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, इसको अच्छे तरीके से टैकल किया जा सकता है। अगर यहाँ पर 37 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप सटीक सही राइट आंसर या सटीक सही क्वेश्चन आप 30+ करने का चांस रखिएगा। कितने? 30+। अगर कोई कैंडिडेट इतने क्वेश्चन सिक्योर या श्योर तरीके से करता है तो वो सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं जीएस जीके कैंडिडेट या स्टूडेंट्स का ये कहना है, डियर सुनो, यहाँ पर ये कहना है कि सर ये भंडार है, कैसे करें इस चीज को। सबसे बड़ी बाधा बच्चों के सामने जीके और जीएस को लेकर के होती है। तो यहाँ पर मैं एक एक टॉपिक पे चर्चा करूंगा आपके साथ, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि पढ़ाई का समय है, यही समय है। तो यहाँ पर आप अगर 25 से 28 क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं तो आप सिलेक्शन के करीब हैं। आप कहोगे इतने ज्यादा क्वेश्चन कैसे कर लेंगे, तो कैसे करेंगे वो हम स्मार्ट स्ट्रेटेजी में बताएंगे। अगर कोई स्मार्ट कैंडिडेट है, मैथ बहुत स्ट्रांग है, तो वो अपने 15 से 18 क्वेश्चन भी यहां पर लेकर के जा सकता है यूपी पुलिस के एग्जाम में। क्लियर।
बहुत स्ट्रांग मैथ वाला कैंडिडेट जो है यहाँ तक ले जा सकता है। अगर कोई कहे कि वीक हमारा मैथ एवरेज है, अब ऐसे में मैथ एवरेज है, मैथ के क्वेश्चन कम कर पा रहे हैं, तो अपना सिलेक्शन कैसे लेके जाए? तो वो कैंडिडेट जो है जो एवरेज मार्क्स गेन कर रहे हैं, तो वो कोशिश करें 12 से 15 क्वेश्चन सही करने की। क्लियर? अब यहां तक इतना भी नहीं कर पाएंगे, लगभग मैथ में 20 क्वेश्चन आने हैं, तो आप अगर 50% भी नहीं कर पा रहे हैं तो सिलेक्शन के करीब कैसे पहुंचे? तो इन दिनों में जो आपके पास आज की डेट से अगर हम लगाएं, ठीक, आज की डेट से लगाएं, तो आपके पास 25 से 26 दिन बचते हैं। उतने दिन में आप ज्यादा नहीं, अधिक नहीं, मेरे कहने से मैथ के 12 से 13 टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, 12 से 13 टॉपिक। जी हाँ, उतने क्वेश्चन आपके 12 से 15 क्वेश्चन वहां से आ जाएंगे। जैसे नंबर सिस्टम हो गया, ठीक, सिंप्लीफिकेशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, ठीक, ये सारे टॉपिक नॉर्मल जो टॉपिक है, बेसिकली जो टॉपिक मैथ के हैं वो क्लियर कर लीजिएगा। 12 से 13 14 टॉपिक, ज्यादा नहीं। आगे बढ़ोगे तो एक ये विस्तार बढ़ता जाएगा, यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप फिर फंस भी सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो इतने, और जिनका वीक है वो 12 तक जाए, 12 से 15 तक लेकर के जाए। अब यहाँ पर जीएस की बात करते हैं, तो जीएस में अगर बात करें तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें, सर हिस्ट्री तो बहुत बड़ा विस्तार है, तो यहाँ पर हमें स्मार्ट स्ट्रेटजी का तरीका ये है कि आप किस सेक्शन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। देखिए आधुनिक भारत की अगर बात करें तो वहां तो नॉर्मली वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। एंशिएंट हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना इससे ज्यादा नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन जो आना है आधुनिक भारत से आने, स्वतंत्रता आंदोलन से आने हैं। क्लियर? वहां से पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी की बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से इसमें रेशियो कम रहने वाला है। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी से एक दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी, रिवर्स से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहेगी। पॉलिटी से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना, मैक्सिमम 5 भी हो सकते हैं। क्लियर? इकोनॉमी से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। जनरल साइंस से 2 या 3 क्वेश्चन या मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। यूपी जीके बड़ा रोल प्ले करता है आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में। यहाँ पर 7 से 8 क्वेश्चन आपके यूपी जीके से पूछे जाने की संभावना, मैक्सिमम 9 भी हो सकते हैं और मिनिमम 7 या 8 तो 100% यहाँ से रहने वाले हैं। छोटा सा वॉल्यूम है, छोटा सा टॉपिक है यूपी जीके का, तो इसे आराम से कवर आप इतने दिनों में कर सकते हैं। करंट अफेयर, करंट अफेयर को दोस्तों 2 तरीके से तोड़ करके या डिवाइड करके इसको आप पढ़िएगा। कैसे? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है और एक उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। उन योजनाओं से आपको यहाँ पर क्वेश्चन करंट अफेयर में देखने को मिलेगा। आगे नेक्स्ट है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके भी यहाँ पर यूपी पुलिस के एग्जाम में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तरीका है कहाँ से कितना पढ़ना है। अब उसी हिसाब से पढ़िए जहां पर जिस टॉपिक का जितना रेशियो हमारे एग्जाम में आने वाला है। अब आपने एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री को पढ़े जा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। मेडिवल या एंशिएंट हिस्ट्री से ज्यादा समय दें आप मॉडर्न हिस्ट्री, स्वतंत्रता आंदोलन को, आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस को। क्लियर? पॉलिटी को समय दे, इंडियन ज्योग्राफी को समय दे। यहाँ पर जो फैक्चुअल क्वेश्चन बनेंगे तो वहां पर आपकी कमांड होनी बहुत ज्यादा जरूरी। हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं, व्याकरण और साहित्य को लेकर तो बहुत छोटी सी चीज है। यहाँ पर बच्चे 32-33 जिनकी हिंदी बहुत स्ट्रांग है 34 तक भी कवर कर सकते हैं। क्लियर? जब बच्चा सीटेट में पूरे से पूरे नंबर ला सकता है हिंदी में, तो क्या यूपी पुलिस के कैंडिडेट 37 में से 30 क्वेश्चन 30+ नहीं ला सकते? ला सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मैंने बताया है कि 45 से 48 क्वेश्चन जो कैंडिडेट यहाँ पर करेगा, सिक्योर तरीके से करेगा तो उसका 100% सिलेक्शन। आप इसको ऐड कर सकते हैं, आप इसके मिनिमम मार्क्स के साथ भी। अगर कोई स्टूडेंट 45 क्वेश्चन रीजनिंग के करके आता है, 30 75 हो गए, 25 और 12 आप जोड़ सकते हैं, 112 के आसपास ये स्कोर पहुंचने वाला है। 1-2 क्वेश्चन, अगर 2-3 क्वेश्चन आपके नेगेटिव मार्किंग में भी पहुंच रहे हैं तो आप ऐसी स्थिति में श्योर सिलेक्शन में कहां पर है? एक कंप्लीट या एक पूरे सिलेक्शन के तरीके से है। इसीलिए हमने कहा SRMT, सिलेबस, रिवीजन, मॉक टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट। ये SRMT जो ये 4 पिलर है, SRMT आपको सिलेक्शन तक लेकर के जाएंगे। कहां तक लेके जाएंगे? सिलेक्शन तक। अब आप कहोगे सर रीजनिंग तो बहुत बड़ा है, बहुत सारे टॉपिक है, तो हमने हर टॉपिक को इतना डिवाइड कर देना है, इतने कम समय में टॉपिक को इतना डिवाइड कर देना है कि हमारी पढ़ाई, हमारी जर्नी यात्रा बहुत आसान हो जाए। तो रीजनिंग को मैंने 3 टॉपिक में डिवाइड कर दिया है इसको आपको पढ़ने के लिए। हालांकि आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आप केवल रिवीजन पे ध्यान दीजिए, आप मॉक टेस्ट पे ध्यान दीजिए, मॉक टेस्ट लगाते हुए टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए।
तो आप जल्द ही सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं रीजनिंग को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ पर देखिएगा मैंने रीजनिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया। बच्चे कहते हैं रीजनिंग आएगी 55 नंबर की रीजनिंग आएगी। तो यहाँ से हमने कैसे इसको डिवाइड किया, सबसे पहले वर्बल रीजनिंग, क्या वर्बल रीजनिंग, इसके बाद नॉन वर्बल, थर्ड मेंटल एप्टीट्यूड मानसिक अभिरुचि, भाषा आधारित क्वेश्चन, कार्य दक्षता, कार्यशीलता, डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता, वो सब पुलिस अभिरुचि, पुलिस मुद्दे, पुलिस प्रणाली इसमें रहने वाले हैं। मेंटल एप्टीट्यूड में अच्छे खासे क्वेश्चन की पूछे जाने की संभावना है। अगर बात करते हैं हम वर्बल रीजनिंग की, तो वर्बल रीजनिंग में क्या आना है, सारे बच्चे पढ़ करके बैठे हैं, कर रखा है, लेकिन पता नहीं है सिलेबस कैसे है, कैसे डिफाइन करना है। अगर बेटा आपको सिलेबस कंफर्म है, ये आपने डिफाइन है सिलेबस, तो सिलेक्शन आपके बहुत ज्यादा करीब है। क्लियर। अब मेंटल एबिलिटी आता है, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग। आप कहते हैं जी 3 पार्ट में आपने इसी को वर्बल रीजनिंग को डिवाइड कर दिया है, तो बेटा आपने सब कुछ सिलेबस पढ़ रखा है, बस आपको उसका आईना दिखाने की जरूरत है, आपको इसको कैसे कंफर्म, कैसे इसको टैकल करना है। सबसे पहले बात करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में आपका क्या आने वाला है। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में पेपर कटिंग, फोल्डिंग, नॉर्मल बहुत इजी है। मिरर इमेज और वाटर इमेज यहां पर रहने वाली है। ठीक, वाटर इमेज के क्वेश्चन आने वाले आते हैं यूपी पुलिस में, और फिगर काउंटिंग नॉर्मल टॉपिक है। अगर हम बात करते हैं यहां पर मेंटल एबिलिटी, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, सीरीज, मिसिंग नंबर, कैलेंडर, ये सारे टॉपिक नॉर्मल जो आप पढ़ चुके हैं, उन्हीं की रिवीजन करना, उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाना, और क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से पढ़ें। आई होप ये SRMT का तरीका आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। सिलेबस कंठस्थ होना चाहिए, आपको क्या आना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, सिलेबस। दूसरी बात, वो सिलेबस आपने कैसे रिवाइज करना है, इस 25 से 26 दिनों में उसका रिवीजन कैसे करना है, उसका एप्लीकेशन मॉक टेस्ट में कैसे करना है। जो आपने सिलेबस को रिवाइज किया, बार बार पढ़ा है, कंठस्थ करा है, उसको मॉक टेस्ट में कैसे अप्लाई करें उस चीज को। क्लियर। दूसरी बात, मॉक टेस्ट लगाते समय टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, वो एक बड़ा रोल प्ले हो सकता है। कैंडिडेट कहते हैं एग्जाम हॉल से आने के बाद सर क्वेश्चन तो आते थे लेकिन समय कम होने के कारण हम कर नहीं पाए। ये वही समय है जो अब आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, टाइम मैनेज कर सकते हैं। अपने हिंदी के क्वेश्चन को कितने समय में करना है, जीएस के क्वेश्चन को कितने समय में करना है, मैथ और रीजनिंग को कितने समय में करना है। तो एक एक टॉपिक को आप डिवाइड कर, इतना तोड़ दीजिए, इतना तोड़ दीजिए, इतना डिवाइड कर दीजिए कि आपकी चीजें आसान हो जाएं। क्लियर। आई होप SRMT फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला आपको सिलेक्शन तक लेके जाए, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। धन्यवाद।